Good morning everybody. Today we will discuss the second law of motion. Second law of motion. मैंने आपको बताया था कि मोशन के 3 लॉज हैं, उनमें से एक लॉ हम पढ़ चुके हैं. सो टुडे इट्स टाइम टू डू सेकंड लॉ. सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके अकॉर्डिंग देखो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है फोर्स और मोमेंटम को. मतलब व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम. दिस इज़ व्हाट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो ये सारे जो लॉज हैं ये सब वेरीफाइड हैं पहले से, ये सब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ही बनाए हैं. सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force. मतलब मोमेंटम के चेंज का जो रेट है वो फोर्स पे डिपेंड करता है. कहने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम हमने पढ़ा था मास इनटू वेलोसिटी, तो किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होने की जो स्पीड है, रेट का मतलब होता है स्पीड, मोमेंटम चेंज होने की जो स्पीड है वो अल्टीमेटली डिपेंड करती है फोर्स पे. या आपको थोड़ा बिहेवियर में भी आप इसको समझ सकते हो कि किसी बॉल को अगर आप पुश कर रहे हो, वो सपोज़ 10 की स्पीड से जा रही है बॉल, आप उसके ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे आप उसकी स्पीड को उतना ज़्यादा बदल दोगे, आप उसकी स्पीड को उतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो. एक छोटा बच्चा है, उसने हल्के से बॉल को पुश किया तो उसने स्पीड को हल्का सा इंक्रीज़ किया, और आपने अगर उस बॉल को अगर आपने ज़ोर से पुश किया तो उसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा. और अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा, मोमेंटम. इसका मतलब मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है वो फोर्स पे डिपेंड करता है. यानी कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. अब देखो, रेट का मतलब है टाइम से डिवाइड देना, क्योंकि स्पीड है ये, टाइम हमने अपॉन में लिख दिया. चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया कि मोमेंटम में चेंज, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. देखो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है ये, और दिस इज़ द की लॉ. इससे आप दोनों लॉज को भी निकाल सकते हो. तो सेकंड लॉ जो है उसको हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को. फाइनल मोमेंटम, अब जैसे कोई बॉडी है, या आपको लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी. कोई बॉडी है, उसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t. यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लग जाएगा k. देखो कांस्टेंट कब लगता है, जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं. कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. अब आपने इसमें m कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन टी. अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो v माइनस यू अपॉन टी है ये किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी में चेंज है अपॉन टाइम है. ये क्या होता है, एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो आप इसकी जगह पे a लिख सकते हैं. तो F इक्वल्स टू हो जाएगा आपका k m, और ये a हो गया k m a. लेकिन ये जो k की वैल्यू है ये 1 होती है, तो हमारा F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m a. यानी कि जो फोर्स है वो प्रोडक्ट के इक्वल है मास और एक्सेलरेशन के. देखो क्या आ रहा है, फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन. इसका मतलब ये हो गया, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन. फोर्स जो होता है मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन के 2 स्टेटमेंट है. अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन,